हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम रीट मेंस एग्जाम से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 में जो आपका टॉपिक दिया गया है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बन के आने वाला है। आपके सिलेबस के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में ये टॉपिक दिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। 10 से 15 मिनट के वीडियो में कलाम एकेडमी की जो बुकलेट है उसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो दिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले वानिकी से संबंधित जो भी आपके अनुसंधान केंद्र है वो देखिए आप। जैसे कि सबसे फेमस जो है आपका वो है काजरी। काजरी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जो कि आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। तो काजरी की स्थापना जो है ये आपकी 1959 में की गई थी और कहाँ पर की गई थी, जोधपुर में की गई थी। तो इसे काजरी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए इसकी 1959 में स्थापना कैसे हुई थी, एक बार इसे समझिए। एक आपका था मरु वनीकरण केंद्र। तो मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना आपकी 1952 में हुई थी। तो मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना आपकी कब की गई थी, 1952 में की गई थी, जोधपुर में ही आपकी की गई थी। और इसे ही फिर 1959 में काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए ये माना जाता है कि काजरी की स्थापना आपकी 1959 में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए काजरी के अधीन 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कार्यरत है। तो 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये काजरी के अधीन कार्यरत है। जैसे कि बीकानेर वाला है, एक जैसलमेर में है, एक पाली है और एक आपका भुज और एक आपका लेह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र आपके काजरी के अधीन कार्यरत है, बीकानेर में, जैसलमेर में, पाली में और एक आपका भुज में है और एक आपका लेह में है। ठीक है। आफरी देखिए, आफरी की स्थापना जो है यह आपकी 1987 में की गई थी और इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपकी 1987 में की गई थी और इसकी स्थापना भी कहाँ पर हुई है, आपकी जोधपुर में हुई है। ठीक है। तो काजरी और आफरी दोनों आपके जोधपुर में हैं। आफरी की स्थापना आपकी 1987 में हुई थी। 1988 में इसे आफरी नाम दिया गया। तो स्थापना तो इसकी 1987 में हुई थी, लेकिन आफरी नाम जो है ये इसे 1987 में दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है आपका, तो ये बिछवाल बीकानेर में आपका हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर में स्थित है। 1993 में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1993 में की गई थी। तो याद रखिएगा शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान आपका बिछवाल बीकानेर में है। 27 सितंबर 2000 को इसे संस्थान का दर्जा दिया गया था। तो इसे संस्थान का दर्जा आपका 27 सितंबर 2000 को दिया गया था। 4 नंबर का देखिए अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है। तो अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र आपका बिछवाल बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अब कृषि से संबंधित कुछ अनुसंधान संस्थान हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, या सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर हो जाएगा, तो ये सेवर भरतपुर में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आप याद रखिएगा 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ये डेट भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखना 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए राई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी आपका सेवर भरतपुर में है। और राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका तबीजी अजमेर में हो जाएगा, जिसकी स्थापना आपकी सन 2000 में की गई थी। तो ये भी याद रखना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में है, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, सन 2000 में। और राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका तो आपको पता होगा, ये दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो राज्य का जो कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1943 में दुर्गापुरा जयपुर में की गई थी। अब आपके 2 केंद्रीय कृषि फार्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका सूरतगढ़ में है, एक आपका जैसर में है। दोनों आपके गंगानगर में है। सूरतगढ़ भी गंगानगर में है, जैसर भी आपका गंगानगर में है। केंद्रीय कृषि फार्म है 2 आपके। सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, रूस के सहयोग से। ये मैंने आपको बताया था, इसे इस तरीके से याद रखना, शुरू से याद रखना। सूरतगढ़ की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। ठीक है। और जैसर जो है आपका कृषि फार्म, इसकी स्थापना श्री गंगानगर में 1962 में की गई थी
और ये किसके सहयोग से की गई थी? तो ये आपकी कनाडा के सहयोग से की गई थी। यानी जेसर वाला जो है इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। कब की गई थी? 1962 में की गई थी और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अब आगे देखिए, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना जो है ये कहाँ पर है आपकी? तो ये मंडोर में हो जाएगी। तो अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना जो है ये मंडोर में हो जाएगी। कपास सुधार परियोजना केंद्र आपका श्री गंगानगर में हो जाएगा। तो कपास सुधार परियोजना केंद्र कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में हो जाएगा। और चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। ये बांसवाड़ा में क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये आपका दक्षिणी राजस्थान में होता है। तो बांसवाड़ा में आपका मक्का अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। ज्वार अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो ये आपका वल्लभनगर उदयपुर में है। ठीक है, तो मक्का तो बांसवाड़ा में हो गया, चावल वाला बांसवाड़ा में हो गया, ज्वार वाला जो है ये आपका वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है ज्वार अनुसंधान केंद्र। बेर अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका बीकानेर में हो जाएगा। और खजूर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, बेर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो भी बीकानेर है, खजूर अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो भी बीकानेर है। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र आपका माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू सिरोही में है। अब पशुधन से संबंधित कुछ आपके अनुसंधान केंद्र है, जैसे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई थी। अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है। यानी कि ऊंट वाला, इसके अलावा आपका अश्व वाला, ये दोनों आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसकी स्थापना आपकी 1984 में हुई थी, इसकी स्थापना आपकी 1989 में हुई थी। तो दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविकानगर टोंक में है, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में हुई थी। तो अविकानगर टोंक वाला जो संस्थान है आपका भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान 1962 में इसकी स्थापना हुई थी अविकानगर टोंक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और याद रखिएगा आप, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। तो अगर आपसे प्रशिक्षण वाला पूछा जाए, प्रशिक्षण या शिक्षण वाला पूछा जाए, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये जोधपुर में ना होकर कहाँ पर होगा? ये आपका जयपुर में होगा। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये आपका जयपुर में है। यहाँ पर एक गलत लिख दिया। ठीक है, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए, भैंस वाला जो है ये वल्लभनगर उदयपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ज्वार वाला जो हमने देखा था ये भी आपका कहाँ पर था? वल्लभनगर उदयपुर में था। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका उदयपुर में है। तो ये मत्स्य वाला जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका उदयपुर में हो जाएगा, याद रखना, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। आगे देखिए, बकरी एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, रामसर अजमेर। यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, रामसर अजमेर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बकरी एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका रामसर अजमेर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर आपका जयपुर हो जाएगा, तो इसको जयपुर याद रखना। ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना आपकी कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में की गई थी। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई थी। और चारा बीज उत्पादन फार्म जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है? तो ये मोहनगढ़ जैसलमेर में आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ अनुसंधान संस्थान है जो कि एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका केंद्रीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसे CEERI के रूप में जाना जाता है। यह आपका पिलानी झुंझुनू में है, जिसकी स्थापना आपकी 1953 में की गई थी और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सिरेमिक विद्युत अनुसंधान आपका बीकानेर में हो जाएगा, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी महत्वपूर्ण है आपका, 1993 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय हथकरघा और प्रौद्योगिकी संस्थान की। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में हो जाएगा, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, ये भी पूछा जा सकता है। तो सुदूर संवेदन वाला कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में, 1985 में स्थापना हुई थी। हथकरघा वाला जोधपुर में 1993 में स्थापना हुई और सिरेमिक वाला आपका बीकानेर में 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में देखिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन मुख्यालय है
ICR और ये आपका अटारी वाला, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। जोधपुर के अधीन लगभग आपके 66 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। KVK का मतलब 66 कृषि विज्ञान केंद्र आपके हो जाएंगे। राजस्थान में 47 हो जाएंगे, दिल्ली में आपका 1 हो जाएगा और हरियाणा में 18 हो जाएंगे। तो राजस्थान में 47 है, दिल्ली में 1 है और हरियाणा में आपके 18 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 66 में से 47 आपके राजस्थान में है, 1 दिल्ली में है और आपके 18 जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। एक बार इसे आप दोबारा देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।